हेलो एवरीवन। हम आज अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा मानव हार्मोन्स। इससे पहले हम प्लांट हार्मोन्स पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मानव हार्मोन्स। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या काम करते हैं। हार्मोन जो है हमारे जो है कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हार्मोन जो है हमारे समन्वय का काम करते हैं। जिस तरह से हम जब तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र क्या है, समन्वय के काम करते हैं। उसी तरह से हार्मोन्स भी क्या है, हमारा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। दोनों फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये भी क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन में हिस्सा लेते हैं। ये सेल टू सेल क्या करते हैं, हमारा मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे वहाँ पे जो है जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं थी वो मैसेज को पहुंचाने का काम करती थी, वैसे ही यहाँ पे हार्मोन जो है तंत्रिका को मैसेज को पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का संश्लेषण कहाँ से होता है। हार्मोन्स का जो संश्लेषण है वो कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाओं से होता है और इसके सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके सीक्रेशन को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। अंदर एंडोक्राइन सिस्टम या इसको कहा जाता है अंतःस्त्रावी तंत्रिका, अंतःस्त्रावी तंत्र। तो हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स का जो संश्लेषण होता है वो होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से या अंतःस्त्रावी तंत्र से। थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये जो होता है ये हमारा नलिका विहीन होता है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड आता है वेसल्स के थ्रू अलग अलग कोशिकाओं में जाता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं होता। उसका जो सीक्रेशन होता है डायरेक्ट कहाँ आता है, ब्लड में आता है। जिसमें वेसल्स होती है उसे हम एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम की खासियत ये है कि ये क्या होता है, नलिका विहीन होता है। नलिका विहीन होता है। इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो स्त्राव होता है, इसके स्त्राव को ही हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये स्त्राव, ये हार्मोन्स जो डायरेक्ट इनका स्त्राव कहाँ होता है, रक्त में होता है। इनका डायरेक्ट जो स्त्राव है वो रक्त में होता है, सीधे रक्त में होता है। इसका जो स्त्राव है वो कहाँ होता है, सीधे रक्त में होता है। तो इतनी बात होगी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है, डक्टलेस होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एंडोक्राइन सिस्टम की खासियत क्या है। तो उसके मेन जो उसकी पहचान है यही है कि ये क्या डक्टलेस होता है। इसका जो सीक्रेशन होता है वो डायरेक्ट कहाँ होता है, ब्लड में होता है। बोलने का मतलब है कि जब अगर ये डक्टलेस है तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसा होगा, तो इसको जो ट्रैवल कराने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कराने का काम करता है, वो हार्मोन्स में करता है। उसका जो सीक्रेशन होता है डायरेक्ट हार्मोन्स में छोड़ दिया जाता है और हार्मोन्स के साथ ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड के साथ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये हो गया आपकी ये हो गया एंडोक्राइन के सिस्टम की बात। उसके बाद करते हैं हम हार्मोन्स की। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स जो है एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। अगर हम हार्मोन की बात करते हैं, हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन्स क्या है, एक प्रकार का क्या है, रसायन तत्व है। एक प्रकार का रसायन है, यानी एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। और एक प्रकार का केमिकल है जिसका डायरेक्ट स्त्राव कहाँ होता है, रक्त में होता है। इसकी जो एनसीईआरटी में जो क्या है ट्रेडिशनल इसकी जो डेफिनेशन आती है वो ऐसा है कि हार्मोन्स क्या है, एक प्रकार का रसायन है जिसका स्त्राव सीधे कहाँ होता है, रक्त में होता है। जो नई हार्मोन्स की डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि हार्मोन्स क्या है, एक अपोषक रसायन है। पोषक क्या है, रसायन है। अपोषक मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का क्या न्यूट्रिएंट तत्व तो नहीं होता, पोषक रासायन है और जिसका स्त्राव क्या होता है, सूक्ष्म मात्रा में होता है, सूक्ष्म मात्रा में होता है। इस तरह से है हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में स्त्रावित होने वाला एक अपोषक रसायन है। हार्मोन्स के कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य होता है एक कोशिका के दूसरे कोशिका के बीच में क्या करना, मैसेज पहुंचाना, संदेश वाहक का काम करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है। यानी इसका कार्य क्या है, अंतर कोशिकीय संदेश वाहक का काम करते हैं। अंतरा कोशिका संदेश वाहक
यानी इंट्रासेलुलर मैसेंजर का काम करता है। इंटरसेलुलर क्या करता है? मैसेंजर का कार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्मोन्स का कार्य क्या है? ये अंतरकोशिका संदेश वाहक की तरह कार्य करता है। ये तो बात हुई हार्मोन्स की। हार्मोन्स हमारे शरीर में बहुत सारी अलग अलग एंडोक्राइन ग्रंथियों से होता है और कुछ क्या होता है, ऊतक या अंगों से होता है। अलग अलग तरीके क्या करता है? फंक्शन करता है। तो अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, ये हार्मोन्स एंडोक्राइन की बात करें, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो बना हुआ होता है वो क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों से और कुछ ऊतक या अंगों से मिलकर बना होता है। अगर हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, या अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं, तो ये क्या है? दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक तो ये ग्रंथियों से मिलकर बना हुआ होता है, उसके अलावा इसमें कुछ क्या होते हैं? विशेष प्रकार के ऊतक या अंग होते हैं जो क्या करते हैं? कौन से? जो क्या करेंगे? अंग होते हैं जो आपका हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले जो ग्रंथि होती है ब्रेन से लेके शुरू करते हैं हमारी ब्रेन में, वो है आपकी हाइपोथैलेमस। इसके अंदर जो पहली आएगा वो है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे जो है आपका आता है थैलेमस। ये ग्लैंड है जो कि याद होने चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड, उनका नाम क्या है और कहाँ होते हैं। ये क्या ब्रेन में होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है थैलेमस के नीचे पीनल ग्लैंड होते हैं, पीनियल ग्लैंड, या इसको पीनल ग्लैंड कई लोग पढ़ते हैं, पीनियल ग्लैंड। उसके नीचे पीनल ग्लैंड के बाद अगर हम गले में आए तो गले में होती है आपके थोराइड के जस्ट नीचे, थोराइड के पीछे होती है आपकी पैराथोराइड। उसके बाद नीचे चेस्ट कैविटी में आए तो वहां पे होती है थाइमस। थाइमस के बाद अगर हम अपने इंटरनल सिस्टम में आए तो उसके बाद होगी पेनक्रियास, जिसके अग्न्याशय बोला जाता है, अग्न्याशय पेनक्रियास के नीचे आए तो उसके बाद आते हैं हमारा किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, इसको दोनों हिंदी इंग्लिश में एड्रिनल ही कहा जाता है। उसके नीचे आए तो उसके बाद आता है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथियों की बात करें तो जनन ग्रंथि दो होती हैं, एक होगी आपकी टेस्टिस और दूसरी होगी आपकी ओवरी। टेस्टिस की बात, ओवरी को बोलते हैं आपका टेस्टिस को बोलते हैं आपका वृषण, ओवरी को बोला जाता है आपका अंडाशय। तो ये तो हो गई आप, इसे लगभग आपकी सारी ग्लैंड्स हो गई हैं, जिसको मैंने सीरीज वाइज लिखने की कोशिश करी। तो ग्लैंड्स की बात, एंडोक्राइन सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी ग्लैंड्स आती हैं, दूसरे आपके क्या आते हैं? कुछ टिश्यू आते हैं, ऑर्गन्स आते हैं। ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका हाइपोथैलेमस के नीचे थैलेमस के बाद ब्रेन में पीनल ग्लैंड, उसके बाद गले में थोराइड, उसके पीछे पैराथोराइड, चेस्ट कैविटी में थाइमस का पेनक्रियास किडनी के ऊपर आपके एड्रिनल, उसके बाद आ गई आपकी जनन ग्रंथि है जिसमें टेस्टिस और ओवरी आती हैं। तो ये तो बात होगी आपकी ग्लैंड्स की। उसके बाद कुछ से ऊतक होते हैं, इसमें विशेष प्रकार के ऊतक और या अंग आते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, जिसमें हमारा पहला जो होता है वो है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब है जो हमारा माउथ से लेकर एनस वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जो ग्लैंड पाए जाते हैं, जो हमारे स्टमक में ग्लैंड पाए, जैसे कि हमारे स्टमक में क्या पाई जाती है? पेप्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है, जो क्या करता है? आपका प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस तरह से जो हार्मोन्स वहाँ पर रिलीज करते हैं। उसके बाद आता है आपका लीवर के बाद आपका किडनी और आपका इसमें हार्ट भी जो है क्या एक हार्मोन रिलीज करता है जो हमारा एक्सक्रीशन में हेल्प करता है।
तो इस तरह से क्या है आपका पूरा ये एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम से भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में इनमें से क्या नहीं आएगा। तो आपको ग्लैंड मोस्टली लोगों को पता होते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन ये जो ऑर्गन्स दे देते हैं कई बार इनके हार्मोन्स क्या है अधिकांश लोगों को पता होता है, लेकिन एकदम से ध्यान नहीं आते हैं कि ये क्या है एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो गया। तो हम जल्दीबाजी में क्या है ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो है आपकी जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड के अलावा ये ऑर्गन्स भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आज अपना सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड लेते हैं जो कि है आपका हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन ग्लैंड, इस एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस से हम देखेंगे कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो आप बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, अगला टॉपिक है जो कि होगा हमारा हाइपोथैलेमस। हमारा जो टॉपिक है वो हो गया अब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अच्छा मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मोस्टली लोगों को पता होगा कि मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मतलब मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर क्यों? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को लगभग क्या करती, कंट्रोल और रेगुलेट करते। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो क्या करती, कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करता है, वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। पहले ये माना गया था कि जो सारा हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है वो कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसलिए उसे क्या किया था, मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में जो और ज़्यादा रिसर्च हुई और ज़्यादा स्टडी हुई तो पता चला कि सारा क्या कह रहा है, मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ना करके उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस को कर रहा है। इसलिए अब उसका पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर का वो तो छीन नहीं सकते क्योंकि वो फेमस हो गया था तब तक। तो इसका जो नया नाम दे दिया गया वो दे दिया गया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो बहुत कम लोगों को पता होता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहा जाता है। तो इसका जो पहला भाग हो गया वो हो गया। इसका जो दूसरा नाम है वो कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। उसके बाद बात करते हैं कि ये पाई क्या जाती, ये जो है हमारा जो डाइनसेफुलन होता है, डाइनसेफुलोन है, डाइनसेफुलोन के आधार भाग में पाया जाता है, आधार भाग में पाई जाती है। ये तो हो गए ये हाइपोथैलेमस की बात की। पाया कहाँ जाता है? डाइनसेफुलन यानी ब्रेन का जो डाइनसेफुलन वाला भाग है उसके क्या है, जस्ट नीचे पाया जाता है। उसके बाद बात करें कि ये काम क्या करता है। इसका जो हाइपोथैलेमस का मेन काम है वो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करना है। ये काम क्या करता है? पिट्यूटरी, जिसे क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहता है, पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, जो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? नियंत्रण एवं उसका पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के संश्लेषण एवं स्त्रावण को, इससे जो संश्लेषण होता है यानी इससे जो हार्मोन्स निकलता है और उसका जो स्त्रावण भी होता है, सिक्रेशन होता है, स्त्रावण को नियंत्रित करता है, उसका नियंत्रण करता है। इसका काम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो भी वो सिंथेसाइज करता है या जो भी वो सिक्रेशन करता है उसको क्या करता है? कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस को करता है। यानी जो हाइपोथैलेमस का स्त्रावण होगा उसको क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस के स्त्रावण को जो क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। इससे जो है दो हार्मोन्स रिलीज हो, दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है आपका गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, या इसको मोचन हार्मोन्स की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स। कहाँ लिखूं? रिलीजिंग हार्मोन। दूसरे को जो है इनहैबिटरी हार्मोन्स या रोधक हार्मोन्स की श्रेणी में रखा जाता है, रोधक या इनहैबिटरी मतलब रोकना, रोधक हार्मोन्स या इनहैबिटरी हार्मोन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बोलने का मतलब क्या? हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो मोचक हार्मोन्स है और दूसरा क्या? इनहैबिटरी हार्मोन्स। मतलब एक क्या किसी चीज को बढ़ाता है और दूसरा क्या उसको घटाता है।
तो जो मोशन हार्मोन्स है, रिलीजिंग हार्मोन्स है, इसमें रखा जाता है आपका गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोफिन। रिलीजिंग को बोलते हैं आपका मुक्तिकारी हार्मोन। तो ये हो गया गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन मुक्ति हार्मोन, जो किससे निकला, हाइपोथैलेमस से निकलता है। इसका काम क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स के अगर हम काम करें, ये क्या करता है, ये जो है यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि में जाता है, और वहाँ पे जो है गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन्स है उसके सीक्रेशन को, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, उसके जो है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के इसके क्या है, इसके संश्लेषण, इसके क्या है, स्त्रावण को नियंत्रित करता है। पहले ही बता चुकी हूँ कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो उसका जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, दोनों में फर्क है। ये है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होता है हाइपोथैलेमस से निकलता है, और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसको कंट्रोल जो है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स करता है, ठीक है। इसके बाद आपके इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात करें तो इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स की बात करें, ये क्या करता है, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन्स को या वृद्धि हार्मोन्स को रोकता है। जब आप क्या करोगे, जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या एक ग्रोथ हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स को रिलीज करता है। लेकिन अगर जैसे ही उसकी मात्रा क्या ज़्यादा होने लगती है तो हाइपोथैलेमस से क्या आता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स आता है, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, आदेश देता है कि तू क्या कर, अपना वृद्धि हार्मोन्स को रिलीज मत कर। तो उसी टाइम क्या होता है, वृद्धि हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाता है। यानी कि जिस तरह से जो है मैसेज हाइपोथैलेमस देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड काम करेगी। तो ये तो बात हो गई आपके हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस के बारे में लगभग इतनी ही जानकारी है। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स का पाथवे कैसे होता है। मतलब जो हाइपोथैलेमस है, हमने बोला कहाँ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, उसके सारे हार्मोन्स को, उसके सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये किस तरह से जाता है, बात करेंगे इसके पाथ ऑफ हार्मोन या हार्मोन्स का रास्ता। जैसे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, आपका हार्मोन्स रिलीज हुआ, ठीक है। हार्मोन रिलीज हुआ, अब ये हार्मोन्स कहाँ जाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना है। ऐसा समझ लो, ये मानना क्या है, आपका हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस से यहाँ से क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, दो होते हैं, एक अगर पिट्यूटरी, एक पस पिट्यूटरी। इसका नाम अगर वो पस है, लेकिन आगे पीछे इन दोनों बराबर में होती है। मान लो ये क्या है आपका, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और ये क्या है, पिट्यूटरी। इससे ये आपकी अगर पिट्यूटरी होगी, और ये क्या होगी, आपकी पस पिट्यूटरी होगी। तो अगर पिट्यूटरी से पस पिट्यूटरी आने में यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे क्या होता है, एक क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टम होता है, इस तरह से, इस तरह से एक सिस्टम होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये क्या है, इसकी, ये इसकी सेल्स होगी। हाइपोथैलेमस और
पिट्यूटरी के बीच में एक क्या होता है, सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं, ये जो सिस्टम है इसका नाम है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम क्या अभी बताती हूँ। हाइपोथैलेमस से मानो यहाँ से क्या हुआ, आपका हार्मोन्स रिलीज हुआ। ये हार्मोन्स जो होता है इस पोर्टल सिस्टम में आता है, और इस पोर्टल सिस्टम के द्वारा ये कहाँ आ रहा है, अग्र पिट्यूटरी में आ रहा है। पश्च पिट्यूटरी में दिख रहा है, नहीं, पश्च पिट्यूटरी में नहीं दिख रहा है। यानी बोलने का मतलब ये है, पिट्यूटरी दो हो गए, अग्र और पश्च हो गए। जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स है वो अग्र पिट्यूटरी में और पश्च पिट्यूटरी में आता है। अग्र पिट्यूटरी में वो क्या, एक सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अग्र पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आता है वो किसके द्वारा आता है, इसको जो कंट्रोल करता है वो करता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन पश्च पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आता है, पश्च पिट्यूटरी को जो कंट्रोल करता है वो डायरेक्ट क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसमें किसी भी प्रकार के बीच में क्या है, पोर्टल सिस्टम नहीं होता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, पाथवे, यानी हाइपोथैलेमस में आपका हार्मोन्स बना, सिंथेसाइज होता है, उसका सीक्रेशन हुआ, उसके बाद ये पोर्टल सिस्टम में गया, पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये क्या अग्र पिट्यूटरी में है। अग्र पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स होंगे उनको कंट्रोल करेंगे। कितने हार्मोन्स, लगभग 7-8 हार्मोन्स है, जो कल बताऊंगी। 7 हार्मोन्स मेन गिने जाते हैं इसमें। उसके बाद जो पश्च पिट्यूटरी है उसको कंट्रोल से डायरेक्ट हाइपोथैलेमस कहते हैं। कोई भी बीच में क्या है, कोई भी इसका क्या नहीं है, बीच में कोई मैनेजर नहीं है, ऐसा समझ लो। ये क्या है, पोर्टल सिस्टम के हाइपोथैलेमस का मैनेजर है, जो यहाँ जाके पिट्यूटरी को क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है। लेकिन पश्च पिट्यूटरी को बीच में कोई मैनेजर नहीं रखा, वो डायरेक्ट उसे क्या देता है, मैसेज दे रहा है। पश्च पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स केवल सीक्रेट होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होता है, उसका कंट्रोल जो है हाइपोथैलेमस से होता है। तो ये तो बात होगी हाइपोथैलेमस की, यहाँ पे कंप्लीट होती है हाइपोथैलेमस की बात। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जब बात करेंगे तो उसके हार्मोन्स की बात करेंगे, तो उसमें भी हम साथ साथ में क्या हाइपोथैलेमस को लेके चलेंगे, किस तरह से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।